हेलो एवरीवन। जैसा कि आज हम बात करेंगे क्लास 10th में साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दर्पण के बारे में। मिरर होता क्या है ये दर्पण। तो आज हम लोग दर्पण से खेलेंगे, जानेंगे, समझेंगे इसके बारे में पूरी तरह से, एक एक चीज़ एकदम आराम से। तो आप वीडियो देखें, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। चलिए सबसे पहले दर्पण देखते हैं। तो दर्पण होता क्या है। आपने घरों में आईना वाईना देखा होगा, गाड़ी के साइड मिरर में शीशा देखा, बहुत सारे चीज़ आपने देखे होंगे आईने के। इससे पहले परावर्तन समझ लिए थे, क्या होता है परावर्तन के नियम। आज हम लोग दर्पण समझ रहे हैं। दर्पण होता क्या है। तो आप लोग अभी तक तो सभी के नॉर्मली आईना देखते ही हैं, उसी को दर्पण कहा जाता है। ठीक, बस उसमें डिफरेंस क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसकी गुण क्या है, इसी के बारे में जानेंगे। तो दर्पण होता क्या है कि आईना आप देखे होंगे तो एक तरफ से प्लेन होता है और दूसरी तरफ से क्या होता है, कलाई की हुई रहती है, पेंट रहता है। अगर आप उसके टुकड़ों को देखेंगे तो एक तरफ से पेंट रहता है, जब वो किसी कारण फूट जाता है तो आप देखे होंगे दूसरी तरफ पेंट है, एक तरफ जिस तरफ से हम शक्ल देखते हैं वो तो पूरा चमकीला है, प्लेन है। तो वही होता है दर्पण। तो हम कह सकते हैं दर्पण की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि दर्पण लिखेंगे पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो एक तरफ कलाई की हुई रहती है तथा दूसरी भाग समतल होता है, समतल या चमकीला होता है। ठीक, तो इसको क्या कह सकते हैं, एक तरफ से तो कलाई की हुई है, दूसरी तरफ क्या है, चमकीला है, समतल है, साधारण है, तो आप इसको दर्पण बोल सकते हैं। ठीक, पहला आप इसको याद रखें कि एक तरफ से कलई होगा, दूसरी तरफ से समतल होगा, उसी को हम दर्पण कहेंगे। आप परिभाषा लिख सकते हैं, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो एक तरफ कलई की रहती है और दूसरी तरफ समतल होता है या चमकीला सतह होता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। चलिए आप नोट करते चलेंगे, बेहतर समझ में आएगी। अब इसके प्रकार, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। तो याद रखेंगे दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा होगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो घरों में साधारणतः जो उपयोग होता है वो समतल दर्पण है। ठीक, ये समतल दर्पण है। इसमें होता क्या है कि जितना आकार का वस्तु है, जितना हम है उतना ही बड़ा दिखाता है, उससे ना बड़ा नहीं छोटा प्रतिबिंब बनता है, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। और इसमें होता है दायां का बायां, बायां का दायां, मतलब उल्टा का सीधा, सीधा का उल्टा दिखता है। आप इधर पकड़िएगा तो उसमें इधर दिखाई देगा, क्या होता है ये हाथ उस तरफ दिखता है। तो यही होता है समतल दर्पण। इसका ज़्यादा खेल नहीं है, इसके बारे में आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा नहीं। ठीक, फिर भी जान लीजिए कि समतल दर्पण के गुण क्या है, होते क्या है। दूसरा है गोलीय दर्पण। नाम से स्पष्ट है कि ये क्या है, गोलीय दर्पण है। तो ये क्या होगा, गोल आकार का होगा, तभी तो ये गोलीय दर्पण कहा गया। समतल मतलब समान आकार का है, ठीक, प्लेन है। तो खेल इसी का है, गोलीय दर्पण का। तो आप लिखेंगे दर्पण के दो प्रकार होते हैं, समतल, दूसरा गोलीय दर्पण। चल आगे, गोलीय दर्पण
के प्रकार। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। मान लीजिए ये गोला है। आप 7 क्लास में देखे होंगे, सरकारी जो बुक आती है विज्ञान की, उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से दर्पण बनाया जाता है एक गोले को काट कर। तो इस गोले को काट दीजिए, दो भागों में बांट दीजिए, तो क्या होगा, दो भाग बन जाएंगे। तो उसी का दो प्रकार है। ठीक, चलिए हम इसको दो भाग में बांट देते हैं। मान लीजिए ये और ये। ठीक, एक तरफ से कलई की हो रहेगी तभी ये दर्पण होगा। दर्पण रहने का क्या शर्त है, एक तरफ कलई होगा, दूसरा प्लेन होगा। ठीक, तो चलिए हम कलई कर रहे हैं। देखेंगे इसका दो प्रकार होता है। तो पहला इसको कहेंगे जिसका तल, देखिए ये अंदर मुँह धंसा हुआ है, क्या ये अंदर मुँह धंसा हुआ है, ये बाहर मुँह निकला हुआ है, उभड़ा हुआ है। तो इसका नामकरण उसी हिसाब से किया गया है। तो क्या होगा, ये अवतल कहते हैं इसको। क्या, अवतल, अवतल दर्पण। और दूसरा क्या, उत्तल दर्पण। इसका तल क्या है, उभड़ा हुआ है, उत्तल। उठा हुआ है इसीलिए इसको उत्तल कहते हैं। ये इसका तल धंसा हुआ है इसीलिए इसको अवतल दर्पण अवतल कहते हैं। और दर्पण है तो इसका नाम दर्पण है। ठीक, तो कोई अगर पूछे तो आप क्या कहेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है, तो अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका तल धंसा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका तल उभड़ा हो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, अब इसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे, अंतर के बारे में बात करेंगे। जब बोर्ड एग्जाम में इस दोनों के डिफरेंस पूछते हैं, इसको इंग्लिश में कॉनकेव कहते हैं मिरर, और इसको कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक, याद रखेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, तो इसका पहला अंतर लिखेंगे अवतल का। अवतल में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक, प्रतिबिंब बनते हैं। इसका है उत्तल में, इसमें सिर्फ काल्पनिक बनते हैं। काल्पनिक। अब ये पूछे काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो इसके लिए आप मोटा मोटी समझिए कि वो ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तविक किरणों के कटान से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक किरणों के कटान से बने प्रतिबिंब को काल्पनिक कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक को पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इतना याद रखिए फिलहाल के लिए, इसके लिए अलग से बात करना होता है। तो इसमें क्या होता है, काल्पनिक बनता है। दूसरा डिफरेंस, दूसरा गुण अगर इसका बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और छोटा बनता है, बड़ा और छोटा बनता है, दोनों बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि छोटा, ओनली फॉर छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब। इसमें बड़ा भी प्रतिबिंब बनेगा और छोटा भी बनेगा, काल्पनिक वास्तविक दोनों बनता है, लेकिन इसमें छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो आप समझ गए, इसमें वास्तविक काल्पनिक दोनों बनेगा, इसमें सिर्फ काल्पनिक बनेगा, छोटा बनेगा। इसमें धनात्मक बनता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रतिबिंब होते हैं, इसमें सिर्फ ऋणात्मक होते हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं इसमें।
इसके उपयोग के बारे में कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा आपसे अगर पूछा जाएगा कोई सवाल तो वही पूछा जाएगा कि हाँ बोर्ड इसका उपयोग कहाँ होता है। अगर तीसरा आंसर लिखना चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इसका तल धंसा होता है, इसका तल उभड़ा होता है। तो आप इसको देखकर भी अंतर कर सकते हैं। अंतर क्या है, जो इसमें है वो उसमें नहीं है, यही अंतर है। और जो शरीर जो आपको दिख रहा है वही ना अंतर है, बाकी तो कुछ है नहीं। चलिए अब इसका उपयोग डॉक्टर कान नाक गला कान नाक गला इत्यादि देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर कान नाक गला इत्यादि देखने के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है। चम्मच आप देखे होंगे, छोटी हुई चम्मच, उसमें दोनों दर्पण होते हैं। उसमें आप एक तरफ से देखेंगे तो छोटा, अगर उसको पलट के देखेंगे उत्तल में तो छोटा, इधर से देखेंगे बड़ा। तो एक तरफ आपको बड़ा दिखेगा, एक तरफ छोटा दिखेगा। तो बड़ा देखने के लिए डॉक्टर कान नाक इत्यादि को देखने के लिए इस दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा आपसे दो ही जब पूछा जाता है, हजामती दाढ़ी। हजामती दाढ़ी, ठीक। तो इसका उपयोग दूसरा क्या होगा, हजामती दाढ़ी में जो बड़े बड़े सैलून होते हैं वहाँ पे इसका प्रयोग होता है, गांव देहात में नहीं होता है, ठीक। वहाँ पे समतल दर्पण रहते हैं। तीसरा लिख सकते हैं इसको, परावर्तक सर्च लाइट के परावर्तक सतह में, सर्च लाइट के परावर्तक सतह में, ठीक। सर्च लाइट के परावर्तक सतह में। चलिए अब उत्तल का उपयोग देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग, सबसे बड़ा उपयोग इसका है वाहन के साइड मिरर के रूप में। वाहन के साइड मिरर के रूप में जितने भी गाड़ी आपने देखे होंगे, मोटरसाइकिल से लेकर बड़े बड़े बस ट्रक जितने भी है, उसमें सभी का जो आईना होता है वो उत्तल दर्पण का होता है। किसका होता है, याद रखेंगे, उत्तल दर्पण का होता है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। ये सवाल पूछा जाता है आपसे कि क्यों उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है गाड़ी के साइड मिरर में। तो आप कह सकते हैं क्योंकि इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, केंद्र पे बनता है, और इसका क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र भी कवर करता है, इसलिए इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। 2 नंबर में पूछा जाता है आपसे, बिहार बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। तो दूसरा है सड़कों पे लगे लैंप के रूप में। सड़कों पे लगे लैंप के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दो आप याद रखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक। तो आज हमने समझा दर्पण क्या होता है। दर्पण मतलब एक तरफ कलई होगा, दूसरा तरफ समतल होगा। दर्पण कितने प्रकार के होंगे, तो 2 प्रकार के होंगे। पहला समतल, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कहाँ मिलते हैं, तो घरों में साधारणतः। उसमें उसकी क्या विशेषता है, तो जितना बड़ा प्रति वस्तु है उतना ही बड़ा आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। और उसमें दाएं का बायां दिखाता है। इसमें उसके बाद गोलीय दर्पण का प्रकार क्या है, 2, एक है अवतल, एक है उत्तल। अवतल किसका, जिसका तल धंसा हो, उत्तल जिसका तल उठा हो, ठीक। इसमें अवतल में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल में सिर्फ काल्पनिक बनते हैं, छोटा बनते हैं, अवतल में बड़ा छोटा दोनों बनते हैं, ठीक। आगे है आपका इसका उपयोग। तो उपयोग में क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर कान नाक गला इत्यादि देखने में इसका उपयोग करते हैं, हजामती दाढ़ी में होता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में और सड़कों पे लगे लैंप के रूप में।
चलिए 3 सवाल का जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में, तब लगेगा मुझे कि आप पूरी तरह से समझ गए हैं मेरी बातों को। पहला है, वाहन के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा सवाल आप नोट करेंगे, गला देखने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ये तीनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि मुझे लगे कि आप मेरी बात को पूरी तरह से समझ गए। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।